अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मैं हूं रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर फेस होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं ये आलोक सर की वीडियो है, तो सबसे पहले उसका टाइटल देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। तो वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इकोनॉमी। तो ये है वीडियो का टाइटल। सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक और आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है लाहौरी फाइट का और वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इकोनॉमी कंपैरिजन। मतलब भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का ये कंपैरिजन है। तो मुझे लग रहा है कि अब पता नहीं कैसे कंपैरिजन कर लिया है भाई 3.1 ट्रिलियन डॉलर का सम 270 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी से। खैर देखते हैं। दानिया जुल्फिकार। अच्छा भाई, अभी हमने रिसेंटली सुना इंडिया से बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई कि इंडिया की जो इकॉनमी है 3.1 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर चलेगी है। क्या रिएक्शन है? अच्छी न्यूज़ है एज इंडिया के लिए। वजह आई थिंक ये हो सकती है कि वहाँ लोग मेहनती होंगे उनके पास। आई थिंक वहाँ एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में ज़्यादा किताबी कीड़ा बना जाता है, मतलब वो ओनली बुक्स पे फोकस किया जाता है। और इंडिया में जो बात करें आप, जो इकॉनमी की इंक्रीज़ हुई है वो स्किल्स उनमें ज़्यादा होंगे, इसलिए यूएई, सऊदी अरेबिया एज चाइना भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात यही होगी, उनमें स्किल अच्छे होंगे इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। नाइस, वेरी गुड। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इंडिया कहता है ना कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। जनरल बात मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये नहीं कि भाई मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन अगर एक कंट्री हमारे साथ आज़ाद हुई है वो नहीं यार, अच्छी बातें कर रहे हो, लेकिन प्लीज ये फैक्ट अपना आप ठीक कर लीजिए। आप आजाद नहीं हुए, आप अलग हुए, नया देश बना। हिंदुस्तान भारत पहले से था, वो आजाद हुआ। आप आजाद नहीं हुए, आप पहले से नहीं थे। आप आजाद नहीं हुए, एक नया मुल्क बना, आप पैदा हुए, आप अलग मुल्क बने, नया मुल्क आया ना। हिंदुस्तान तो हजारों साल से है यहाँ पे। तो ये मत कहिए कि हम दोनों आजाद हुए। आजाद हम हुए, आप अलग हुए, आप पैदा हुए। 3.1 ट्रिलियन पे इसकी इकोनॉमी है और पाकिस्तान सिर्फ एक चीज़ पे लगा हुआ कि भाई हथियार बना। नहीं भाई, हथियार वाला टाइम गया, अब टेक्नोलॉजी का दौर है। टेक्नोलॉजी पे थोड़ा आओ। 5G पे आ गए हैं। 5G पे आओ। पाकिस्तान अभी भी भाई मैं बलूचिस्तान का हूँ, बलूचिस्तान में 2G काम नहीं करता। 5G तो बहुत दूर की बात है यार। अच्छा, अब भाई की खुशी का राज मुझे समझ में आया। भाई बलूचिस्तान से हैं। मतलब एक मेरे लिए खुशी का मकाम है, ठीक है। लोग कहेंगे कि भाई ये पाकिस्तान के खिलाफ है, इंडिया को सपोर्ट करता है। नहीं भाई, जब एक कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, हमारे साथ ही आज़ाद हुए। ये नहीं कि भाई वो 100 साल पहले आज़ाद हुआ था, हम 100 साल बाद में आज़ाद हुए हैं। एक साथ ही आज़ाद हुए थे, एक ही तारीख को आज़ाद हुए थे। 12 से पहले हम आज़ाद हुए, 12 के बाद वो आज़ाद हुए। लेकिन पाकिस्तानी क्या है भाई, हमने इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा दिया, हमने इंडिया को वो कर दिया, हमने इंडिया हथियारों में आ गया, हमारे पास एटम बम है। भाई अच्छी बात है, एटम बम है, लेकिन 5G का दौर है भाई, टेक्नोलॉजी वॉर है, टेक्नोलॉजी का वॉर करो। अब क्या भाई, अभी बंदूक की यार एक तो वहाँ पे जो है ना, मैंने ये चीज़ सुनी हुई है कि सिंस आई एम वर्किंग इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री ऑलरेडी, तो मैंने ये देखा है कि कंप्यूटर इंडस्ट्री उनकी बहुत ज़्यादा टॉप पे है। आप गूगल का जो है वो CEO भी देख लें तो वो भी इंडियन है, ठीक है, ट्विटर का भी है। सारे मतलब ऑलमोस्ट जो सोशल मीडिया के कैंपेन्स वगैरह भी चला रहे होते हैं, ज़्यादा टॉप पे हैं वो भी इंडियंस ही हैं। तो उनकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। तो मे बी दिस माइट बी द रीज़न वहाँ पे पॉवर्टी है, लेकिन दे वुड ओवरकम ओवर इट। एक सर, एक तो जब हम पॉलिसी मेकिंग कर रहे थे, हम उनकी पॉलिसीज़ देखते हैं कि एक टूरिज्म को उन्होंने बहुत अच्छी तरह अपनी ना मूवीज़ वगैरह में डाला है। उसके अलावा अदर देन दैट एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ उनकी बहुत अच्छी हैं। पाकिस्तान का अगले दिन इटली के साथ कोई बना हुआ था चावलों के ऊपर, और पाकिस्तान 6ठे नंबर पे और वो पहले नंबर पे। अगर ऐसी उनको ग्रोथ होती रही, चीज़ें मिलती रही, तो दे विल ग्रो ट्रिलियन क्या पता नहीं कितने डॉलर्स में जाके उनकी इकॉनमी जाके ग्रो कर रही होगी। तो साथ में हमने एक और चीज़ भी सुनने को जो आई है, मैं वो कह रहा है कि अगर 2030 तक इंडिया इस तरह ही चलता रहता है तो एशिया की सेकंड सुपर पावर बन जाएगा। क्या रिएक्शन है कि चाइना पहले इतनी बड़ी सुपर पावर यहाँ पे मौजूद है, उसके बाद इंडिया भी उनके साथ कंपेयर करना जा रहा है। नहीं, अगर वो इंडिया के लोग मेहनती हैं तो इनको फिर क्यों नहीं बनना चाहिए पावर।
मतलब उनका राइट है, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब उनके पास स्किल है ऐसा, तो फिर जरूरी बाजारी बात है, मेहनती हैं। क्योंकि देखिए अगर हम बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करते हैं, लाइक गूगल, ट्विटर, फेसबुक, उनके सीईओज कौन है? इंडियंस हैं। जी बिल्कुल, मतलब उनमें ना स्किल एबिलिटी है, वो एज कम्पेयर टू स्टडी कम और स्किल्स में मतलब ज़्यादा ना खुद को मतलब ना उन्होंने एबिलिटी रखी हुई है, स्किल उनकी ज़्यादा मैटर करती है, तो ये अच्छी बात है। मतलब स्किल वाला बंदा कभी भूखा नहीं मरता, इस वजह से उनकी इकोनॉमी मतलब ना जो रेशो है ना गुर्बत की वो कम हो गया है, 6% हो गई है, इस यही वजह है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया इतना ज़्यादा जो ग्रो कर रहा है, क्या ऐसा वो स्टेप्स ले रहे हैं जिसकी वजह से ग्रो हो रहा है? इंडिया एक तो ये कि मतलब इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, मैंने पहले भी कहा था इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, ठीक है। वो इन चीज़ों से निकल के, हथियारों से निकल के, एटम बम से निकल के वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। क्योंकि भाई आप रशिया को देख लें, आप यूएसए को देख लें, आप बाकी कंट्रीज को देख लें, चाइना को देख लें। भाई चाइना आपका अपना दोस्त है, ठीक है। आप कहते हो भाई हमारे पाक चीन जोशी जिंदाबाद, ठीक है भाई जिंदाबाद, लेकिन भाई आप चाइना के साथ आपके साथ चाइना है जो इस टाइम भाई वर्ल्ड इकोनॉमी में पहले नंबर पे आ रही है। भाई उसके साथ मिलकर करो भाई। चाइनीज़ प्रोडक्ट क्यों है यार? चाइनीज़ प्रोडक्ट वर्ल्ड में नंबर 1 है, लेकिन पाकिस्तान में यूज़ नहीं की जाती। सारे कहते हैं भाई चाइनीज़ प्रोडक्ट 2 नंबर है। भाई क्यों 2 नंबर है? क्योंकि आपको 2 नंबर चीज़ देती है खुद। ऐसा ही है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि यार कोई बंदा बाहर से आया और वो कहे कि यार चाइनीज़ चीज़ ये है। भाई क्यों चाइनीज़ चीज़ वो है? भाई चाइनीज़ चीज़ अगर वो नंबर 1 वर्ल्ड इकोनॉमी कंट्री है, वो आपको 2 नंबर चीज़ दे रही है, भैया आपकी गलती है, आपकी कमज़ोरी है। एक और चीज़ हमने सुनी कि जो IMF के इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि इंडिया 2030 तक एशिया की सेकंड सुपर पावर बनने जा रहा है। यानी कि अगर इसी रफ्तार से चलता रहता है, चाइना नंबर 1 और इंडिया नंबर 2, इस पे क्या रिएक्शन है भाई? यार इस पे रिएक्शन ये कि ये तो एक अफसोस का मुकाम है, ठीक है। हम अभी भी 100 साल दूर हैं, 100 साल दूर हैं भाई। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ, ठीक है। मैं कोयटा का हूँ, मैं बलूचिस्तान का हूँ, ठीक है। वहाँ पे अभी भी लोगों ने बंदूकें पकड़ी होती हैं, पिस्टलें पकड़ी होती हैं, बस ये दिखा रहे थे कि भाई मेरे पास बंदूक है, मेरे पास पिस्टल है, भाई मेरे पास पावर है। भाई पावर की चीज़ नहीं होती है, ठीक है। वहाँ पे ना बिजली है, वहाँ पे ना पानी है, वहाँ पे ना रोड्स हैं, वहाँ पे ना हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे तालीम ज़ीरो है। भाई आप किस तरह वो करोगे? आपने एक लाहौर को जोर दिया, एक पंजाब को जोर दिया, आपने एक इस्लामाबाद को जोर पकड़ा, एक कराची को पकड़ा हुआ है। भाई आप दूसरों को भी साथ लेके चलो, आप पूरे जब मुल्क को साथ लेके चलोगे फिर आप उनके साथ कम्पीट करोगे। भाई आपको अभी भी 100 साल लगेंगे इंडिया तक पहुँचने में। चाइना यूएसए को छोड़ दो, अब इंडिया। देखिए, आप लोग शायद मेरी बात नहीं मानते, लेकिन एक पाकिस्तान का बंदा जो बलूचिस्तान का रहने वाला है, वो बंदा बता रहा है कि सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं है, गैस नहीं है, स्कूल नहीं है। मैं नहीं बोल रहा ना। तो अब बताइए, बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान की सरकार न्याय कर रही है क्या? ये मैंने नहीं बोला है, ये आपके पाकिस्तानी यूट्यूबर के चैनल के साथ पर एक बलूचिस्तान का बंदा ये पोल खोल के चला गया। सुन ली ना बातें आप लोगों ने। अब फिर मत कहना कि बलूचिस्तान तो हमारा भाई है और बलूचिस्तान के साथ, इसीलिए बलूचिस्तान में अनरेस्ट है। इसीलिए अनरेस्ट है बलूचिस्तान में। आप वहां से गैस निकाल रहे हो, आप वहां से मछलियां निकाल रहे हो, आप वहां से तेल निकाल रहे हो, आप वहां से मिनरल्स, कीमती मिनरल्स निकाल रहे हो, बदले में बलूच को कुछ दे नहीं रहे हो आप। और ये काम आप पिछले 1948 से अब तक करते आ रहे हो। और उसके बाद आप कहोगे कि भाई बलोच आपके खिलाफ आवाज क्यों उठा रहे हैं? कब तक सहेंगे भाई? मैं नहीं कह रहा, वही कह रहे हैं ना। मैं नहीं कह रहा कि सारे बलोच वैसे ही हैं, लेकिन मैक्सिमम बलोच के दिल में ये बात है कि भाई आप हमारी जमीन का इस्तेमाल कर रहे हो, हमारी जमीन से आप सोना निकालते हो, हमारी जमीन से आप मिनरल्स निकालते हो, हमारी जमीन से आप गैस निकाल रहे हो। ना बदले में हमें गैस मिल रही है, ना पढ़ाई मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना सड़कें मिल रही है। बाकी चीजें तो छोड़ दो। और फिर आप कहोगे कि इसमें भारत की साजिश है। कई रिएक्शन चैनल वाले हैं, मैं देख रहा हूं कि वो लोग जब भी बलूचिस्तान की बात आती है तो एक लाइन से बोलना शुरू करते हैं, भारत की साजिश है, भारत की साजिश है, भारत की साजिश है, भारत ने फंडिंग की है। अरे भाई, तो आप फंड करो ना यार। आप 2 सड़कें वहां पे, आप 2 बिजली वहां पे, आप 2 पानी वहां पे, आप 2 स्कूल वहां पे, आप 2 कॉलेज वहां पे। लेकिन बोलने वाले बोलेंगे अरे है तो कॉलेज, है तो कॉलेज। ये भाई क्या बोल रहा था फिर? इसको भी फंड किया है क्या भारत ने बोलने के लिए? तक पहुंचने में आपको 100 साल लगेंगे। लेकिन हम इसके साथ ये भी देखते हैं, लाइक जिस तरह वो उनकी कोशिश यही होती है कि जो बाहर की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इंडिया में लेके आए, लाइक UAE है, सऊदी अरेबिया है। ये भी तो एक रीज़न है।
यार जहाँ पे भी मल्टीनेशनल कंपनी जो सी हैं वो इन्वेस्ट करती है ना, वहाँ पे ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉयमेंट आती है। जब एम्प्लॉयमेंट आती है तो आपका जो कंट्री का जो सा होता है ना जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। जब आपके वहाँ वैरायटी आ जाती है और आपके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो रही होती है तो लाजमी सी बात है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इंप्रूव हो रहा होता है। तो वो जब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही होती है, पॉवर्टी भी कम हो रही होती है, तो जहाँ पे वो कंपनीज वगैरह खुल रही होती हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम लोग लो लेबर वाली साइड पे जाएं। तो यहाँ पे उनको जहाँ पे वो कोई लेबर को मिल रहा होगा 15,000, वहाँ पे उनको 20,000 मिलना शुरू होता है, 25,000 मिलना शुरू होता है। लेबर भी खुश हो जाती है और उनका भी अपना काम चलता रहता है, उनके एक्सपेंसेस भी कम होते हैं। तो अगेन वो जो उनसा है लाभ सी बात है, कब वो जिस कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट होगी वहाँ पे अगर आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो वो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही है। ये एक वैसे हार्ड टू स्वेलो पिल है पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन ये बात सच है चाइना की पॉलिसीज़, लेकिन मुझे लगता है इंडिया से पहले बांग्लादेश कुछ कर बैठेगा। तो देखें, उनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, वो बहुत ज़्यादा 10 साल में कर्जे उतारे हैं, उन्होंने फीमेल्स को लेके आए हैं। इंडिया शायद मार खाए अपने नेशनलिस्ट मूवमेंट से और जो इसके अंदर जा रहा है ये इंतशार वगैरह जा रहा है। बट एट द मोमेंट अगर हम देखें तो प्रिडिक्ट करें तो ऐसे ही होता है, प्रिडिक्शंस तो कई होती हैं। हमने भी कहा था इकोनॉमी का ग्रोथ होगी, नहीं हो रही, पता नहीं लगता। लेकिन वही बात है कि हम एक बात नहीं मानना चाहते, वो बन रहे हैं, बेहतर बन रहे हैं, हम मानना नहीं चाह रहे। सो व्यूअर्स, लोगों के भी आपने रिएक्शंस जाने, लोगों के क्या रिएक्शंस हैं, बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिएक्शंस दे रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि ग्रोथ किस तरीके से होती है। नेक्स्ट वीडियो खत्म हो गया और ये जो लास्ट में भाई ने बात कही ना, बड़े मजे की बात कही है यार। अच्छा है, आप लोग इसी भुलावे में पड़े रहो यार, इसी भुलावे में पड़े रहो। ये मत कहो कि यार हमें भी मेहनत करनी चाहिए, हमें भी आगे आना चाहिए, हमें भी इनोवेशन करना चाहिए। नहीं जी, भारत में तो ये चल रहा है, भारत भी डाउन हो जाएगा। आप तो 75 साल से यही ख्वाब देख रहे हो, लेकिन 75 साल में भारत कहां पहुंच गया और आप कहां पहुंचे हो, ये तो खैर कहने की बात है नहीं। रही बात बांग्लादेश की, तो अच्छी बात है यार, बांग्लादेश ग्रो करे, आप भी ग्रो करो, हमें उससे क्या है। लेकिन आप में और बांग्लादेश में बहुत फर्क है। आप लोग हो जमींदार टाइप के आदमी, बैठे हुए सब कुछ चाहिए, तो बैठ के हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कुछ नहीं होता। इसके उलट बांग्लादेश जो है वो मेहनती है, बांग्लादेशी वो प्रोग्रेसिव हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि वहां पे थोड़ी सी कट्टरता बढ़ रही है, रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है। अब वो तो बांग्लादेशी ज्यादा बेहतर समझेंगे भाई, वो तो ज्यादा बेहतर वही समझते हैं कि भाई उनके लिए रेडिकलाइजेशन ज्यादा फायदेमंद है या फिर प्रोग्रेसिव अप्रोच रखना ज्यादा फायदेमंद है। ये तो बांग्लादेश को सोचना है, देश उनका है, लोग उनके हैं, इकोनॉमी उनकी अच्छी होनी है। बाकी तो खैर ऐसे ही संबंध, अगर रेडिकलाइजेशन की वजह से संबंध अगर दूसरे देशों से बांग्लादेश के बिगड़ते रहे, अगर बिगड़ते रहे, तो नुकसान बांग्लादेश को होगा यार। वो बांग्लादेश को सोचना है, उससे ना भारत को फर्क पड़ता है ना पाकिस्तान को फर्क पड़ता है। और बांग्लादेश बहुत अच्छा कर रहा है, बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, बांग्लादेश के लोग हर फील्ड में करना चाहते हैं कुछ। वो आपकी तरह नहीं है कि बस मुंह से बोलना है, करना है, हाथ पांव नहीं हिलाने। और इस मामले में बांग्लादेश के लोग आज से नहीं, पिछले 50 साल से, या जब से वो इंडिया के साथ भी थे, जब अलग नहीं हुआ था भारत, पहले 1947 से पहले और 1971 से पहले, मतलब आपके साथ जब बांग्लादेश था तब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमेशा से वो पूरा रीजन बहुत प्रोग्रेसिव रहा है, मेहनती रहा है। वो हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने वाले आदमी नहीं है, आप इस बात को समझिए। इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं और आप नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये फर्क है। और बाकी भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि यहां की सरकारों ने भारत के लिए, विकास के लिए काम किया। यहां के लोगों ने अपनी हार्ड वर्किंग, अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया कि वो भारत को आगे बढ़ाएं। और ये सबसे बड़ा फर्क है। हम नाकामयाबी से सीखते हैं और फिर जल्दी उस नाकामयाबी को कामयाबी में बदल देते हैं। लेकिन आपके यहां तो कोशिश ही नहीं हो रही, और जो भी थोड़ी बहुत कोशिश हो रही है उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा। और सपोर्ट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वहां की सरकारें जो हैं वो बेकार हैं। मार्शल लॉ लगे, उसने आप लोगों को पीछे लेके गए, मैक्सिमम टाइम मार्शल लॉ लगा रहा। जो सरकारें बनती भी हैं वो उसको सरकार कह रहा हूं, उनको नाचना पड़ता है सेना के इशारों पर। तो जब तक सेना के हाथ से कंट्रोल नहीं निकलेगा, सिविल गवर्नमेंट के पास नहीं आएगा, आप लोग नहीं ग्रो कर सकते।
सेना सिर्फ अपना देखती है कि हमारी जेब भरी रहे, हमारे पास नई नई चीजें आती रहे, हमारी सारी सुविधाएं मिलती रहीं, जनता गई भाड़ में। वो तो सीधा होता है सिविलियन नॉन सिविलियन। तो आप इस बात को समझिए। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी आलोक सर की बातें सुनी अपना आलोक सर भाई आपने, बड़ी बेहतरीन बातें। तो असल में ये जो हमारी इकॉनमी है ना इंडिया की जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। ये बिल्कुल उनकी बातें ठीक हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, पाकिस्तान की इकॉनमी से तो बांग्लादेश की इकॉनमी जो वो स्ट्रांग है। वो हमसे ही अलग हुए हैं 1971 में जब नियाज़ी साहब ने सरेंडर किया था, तो उस वजह से। तो असल में ये जो मामला होते हैं ना, बिल्कुल वो सही बात कर रहे हैं कि जो हमारे मुल्क में जितनी भी हुकूमतें आती हैं ना, वो सारी की सारी अफवाज के अंडर होती हैं। वो हमारी जो फौज है वही उसको गवर्नमेंट को लाती है और वही उसको निकालते हैं। और जो इशारे मतलब वो कह रहे थे कि फौज के इशारों पर जो है वो गवर्नमेंट चलती है, ये भी बात उनकी ठीक है। तो अगर हम कर्जा लेते हैं और फिर IMF जो हमें अपने इशारे करता है, हम उनके इशारों के मुताबिक अपनी हुकूमत करते हैं, ये भी हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी खामी है। क्योंकि हम मकरूज हमारा मुल्क है, तो वो जब हम कर्जा लेते हैं किसी से तो उनके वो जो सख्त शरायत होती हैं वो भी मानना पड़ती है। टैक्स लगता है, टैक्स से फिर हमारी वो इधर महंगाई बढ़ती है ज़्यादा। जितने ज़्यादा टैक्स लगते हैं उससे महंगाई बढ़ती है। जो हमारा जो हम कर्जा लेते हैं उस पे आगे फिर सूद, फिर दर सूद पे सूद वो चढ़ता जाता है। वो मेन जो हम कर्जा लेते हैं वो तो दरकिनार जो हमारा सूद है वही हम नहीं उतार सकते। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। एक बात मैं भी करेक्शन की करना चाहूँगा लोग सर की। उन्होंने पहले ही बात की थी कि आप पैदा हुए थे, मतलब कि आप अलग हुए थे, हमारा मुल्क मतलब कि पहले से मौजूद था। ये वो बात गलत कह रहे हैं। कैसे? मैं सबूत देता हूँ। बात सुने, हमारे जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान करते थे तो उन्हें क्या कहलाया जाता था? हिंदुस्तान, बरसगीर हिंदुस्तान। अच्छा ठीक है, ये भी माल हिंदुस्तान। इससे बात सुन लेना, मेरी बात मुकम्मल नहीं ना हुई। अगर ये कहता है कि हम पैदा हुए हैं वो पहले से मौजूद थे, तो ये 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? फिर इसके पीछे मुझे वजह बताएं, फिर क्यों मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे? भाई वो हम 14 अगस्त इंडिपेंडेंस किससे आजाद हुए? किससे आजाद? यही बात सोचने के लिए किससे आजाद? कमाल है। दोनों मुल्क की मेरी बात सुनो, नहीं यार मेरी बात सुनो। ये भी पैदा हुआ है 1947 में अंग्रेज की हुकूमत थी। किस पर थी? हिंदुस्तान पर, बरसगीर पर। यार हिंदुस्तान पर, बरसगीर पर नहीं है यार, ये हिंदुस्तान पर हुकूमत थी। पूरा जो हिंदुस्तान था ना, इसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, सारे मतलब थे। और ये हिंदुस्तान ही कहलाता था कि ये हिंदुस्तान है। उनकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये सारा हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान को ही आजाद करने के लिए बाबा कायदे आज़म ने कांग्रेस ज्वाइन की और गांधी जी के साथ मिलकर काम किया। ठीक है ना? तो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए ये अंग्रेज़ों के खिलाफ जंगें होती रही। सारे जो तो हमारे यहाँ सर सैयद अहमद खान जो है वो इसमें शामिल थे, राम खान खरल थे, भगत सिंह थे, ये सारे जितने भी तहरीक आज़ादी वाले थे ना रहनुमा, ये हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए ये लड़ते रहे। मेरी बात सुनो, अभी जैसे अब इंडिया में मुसलमान भी हैं, सारे हैं, तो वो हिंदुस्तान के खिलाते हैं। इसी तरह ये भी था। लेकिन बाद में जब कायदे आज़म ने ये महसूस किया कि हम जो मुसलमान हैं, हमारा अपना अलग से एक मुल्क होना चाहिए, तो उन्होंने ये छोड़ दी, अपना कांग्रेस छोड़कर तो वो आ गए। उन्होंने अपनी मुस्लिम लीग जो है ना वो एक बनाई, जमात बनाई। तो मुस्लिम लीग ने अपना मुतालबा किया कि हमें अपना पाकिस्तान चाहिए, हमें अपना मुसलमानों को अलग देश चाहिए। ठीक है ना? तब जब ये आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों की गुलामी से हिंदुस्तान, तो हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान उन्होंने अलग से बना दिया कि ये भी जहाँ जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है ना, वहाँ पर मुसलमानों का मुल्क बन जाए, जहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत है वहाँ पर हिंदुस्तान जो है ना वो कायम रहेगा। तो ये बात उनकी ठीक है। दूसरी बात वो ये भी बात कर रहा था कि बलूचिस्तान पर उधर रोड्स नहीं है, उधर तलीम नहीं है, पानी नहीं है, फलां नहीं है, फलां नहीं। तो इसमें कौन सी मेरी बात सुन, ये हकीकत ही है, ये मानते हैं
ये जो हमारा इनके बलूचिस्तान में है ना, इनके जो बैठे हैं भाई, जो अपना खालिस्तान की तहरीक चलाकर जो सिख भाई हैं, वो क्या किस मुतालबे के तहत बैठे? यही उनके भी मुतालबात तरीके होती रहती है ना। लेकिन मैं पहले भी बताता हूँ कि जब भी कोई तहरीक बनती है ना, उनके हकूक जो है ना उस कम्युनिटी के वो मारे जाते हैं, फिर वो आज़ादी के लिए उठते हैं। अगर बलोच जो है अगर वो आज़ादी के लिए तहरीक चला रहे हैं या कोई मसला है, उनके हकूक जो है वो पमाल किए जाते हैं, उनको उनका हक नहीं मिलता, इसलिए वो कहते हैं यार हम अपने आज़ाद हो, अपनी आज़ादी के साथ करें। जैसे बांग्लादेश हमारा जो मशरकी पाकिस्तान था, वो आज़ाद किस लिए हो गया? जो हमारे हुक्मरान थे उनको उनका हक नहीं देते थे, उनके कहने के बावजूद भी नहीं दिया। भाई बलोची जो है वो आजादी की नहीं जंग लड़ रहे हैं, वो अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं भाई। वो यही कहते हैं कि हमारे हक दो, अगर नहीं आजादी की जंग कहीं भी नहीं। यार अगर हक नहीं देना तो हमें आजाद करो, हम अपना मुल्क आजाद की तो कभी नहीं बात करते। और पाकिस्तान की हुकूमत को भी हक देने चाहिए ना, पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए। इतनी हुकूमत आई है उसके साथ बलूचिस्तान की, हम भी मानते हैं कि ज्यादती की है पाकिस्तान की हुकूमत को, और खास खान साहब को चाहिए कि बलूचिस्तान पर तवज्जो दे। कितना बलूचिस्तान में मद नहीं आता है, तेल है, हर चीज उधर है, वो बलूचिस्तान पे हुकूमत तवज्जो दे तो पाकिस्तान उससे तरक्की कर सकता है। और कराची में जो हालात है इस वक्त, कराची पर जोर देना चाहिए और बलूचिस्तान पर, पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। भाई वहाँ पर जो इलाका है ना बलूचिस्तान का, आबादी बहुत थोड़ी है और इलाका बहुत वसी है, और वहाँ पर मैं कहता हूँ कितने जैतून के बाग हैं, नीचे से मिनरल्स निकलते हैं, ऑयल निकलता है, गैस निकलती है, सारा कुछ है, मालो माल है। तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सॉरी आज मेरा गला खराब है थोड़ा सा मोटा भाई। वो अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से हर चीज निकलेगी। वो आपकी बात ठीक है, पाकिस्तान के पास इतने हम एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बेहतर की है। यार पैसा है, मुझे ये नहीं समझ आती पैसा नहीं है तो फजूल जो पैसे खर्च कर रहे हैं डिफेंस के, ये इधर से वो कुछ खरीद वो मानने वो उसकी वजह से वहां पर जोर लगा रहे हैं ना, जहाँ से हमारी कमी बेहतर होगी वहां पर लगाए, डिफेंस पर भी लगाना लाजिम है भाई। आप थोड़ा देख रहे हैं मेरी बात सुनिए, आपकी कंडीशन 75% जो है ना वो हमारे डिफेंस पे चला जाता है। आपके सामने कंडीशन है यूक्रेन की, रूस। इसी तरह अगर हम आज खुदा न खास्ता आज हम एटमी ताकत ना होते, मेरा चैलेंज है इन सब हिंदुस्तानियों को, जिस तरह आज रूस ने अटैक किया ना यूक्रेन पर, इसी तरह अगर हम इंडिया ने कैसे हमला कर देना, नहीं कर लेना आगे कभी इंडिया ने हम पे हमला किया भी है, कभी ये होना था हमें सिर्फ डर ही इसी वजह से। एटमी ताकत ना होता तो यकीन करें यही कंडीशन कर लेना था। ये तो अच्छा एटमी ताकत क्या फायदा है, बता दे क्या फायदा? फायदे नहीं है हमारे इससे ना, इस कमी हुकूमत से तो वो ही ठीक है, हम अंग्रेजों की गुलामी करते कुछ मिलता तो हमें था। नहीं ऐसे हमें जो आज़ादी है, अब फर्ज कर लें कई ऐसे ममालिक के पास, मुसलमान ममालिक है जहाँ पर अपना आज़ादी नहीं है हमें नमाज पढ़ने की, हमारे हकूक जो दीनी हकूक पूरा करने की, दीनी फराइज पूरा करने की, ये तो हमारे लिए नहीं आज़ादी नहीं है नमाज पढ़ने की। यार कहीं अब कहाँ कितनी मस्जिद उन्होंने शहीद की है बाबरी मस्जिद के लिहाज से, उसके बाद ये मंदिर के साथ था उसके सिलसिले में किया। नहीं यार आज़ादी से कोई बढ़कर नेमत है ही नहीं। वो क्या सी आजादी भाई, जिसमें खाने को कुछ ना मिले उस आजादी का क्या मतलब? हमें ये मानना आजादी जितनी भी हमारे यहाँ सहूलियात है वो अंग्रेज दौर की हैं। नहीं अगर लाइन गाड़ी की वो लाइनें हैं तो वो भी अंग्रेज दौर की हैं, और कोई जितने भी सिस्टम है वो ब्रिजेस बनी हुई है वो भी अंग्रेज दौर की बनी हुई है। सहूलियत उससे बात आजादी अच्छी बात है, हमें सोचना चाहिए बांग्लादेश हमसे 71 में आजाद हुआ है, उसने अपना कर्जा उतार कर इकोनॉमी अपनी बेहतर की है। हमारे हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान किधर गया, हमसे आजाद जो होकर 71 में वो हमसे स्ट्रांग हो गया। इंडिया की इकोनॉमी किधर गई है, हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। 2030 में एशिया की सेकंड जो है वो सुपर पावर बन जाएगी, पहले चाइना, चाइना के बाद इंडिया बन जाएगी। हमें डिफेंस पाकिस्तान चाहिए वो लोग सर की बिल्कुल बात ठीक है कि पाकिस्तान जो है वो बजाय तरक्की करने के वो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन जोर जो सारा वो हमें आज लोग साहब की एक बात दिल को लगी है, एक बात उन्होंने सच की है। हमारे हुक्मरानों को ये बात सुननी चाहिए, जो भी हुक्मरान है ना, ये बात जो भी सुनेगा पाकिस्तान की अच्छी बात है।
हर बात उसने भाई अपना जो ज्यादातर तवज्जो है ना वो हमें डिफेंस की बजाय हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए देनी चाहिए और हमें मुकाबला करना चाहिए इंडिया का किसमें इकोनॉमी को बेहतर करने में। ठीक है, डिफेंस भी जरूरी होता है लेकिन ज्यादा जो है ना हमारा जो खर्चा है ना 75% बजट का वो डिफेंस पे चला जाता है, बाकी 25% होता है, उससे क्या इकोनॉमी बेहतर होगी। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद है। कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।